अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ किचन टिप्स शेयर करूँगी जो यकीनन आपके बहुत ही काम आएँगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। कोई भी चीज़ तलने से पहले अगर कढ़ाई में थोड़ा-सा नींबू का रस डाल दें तो इससे तली हुई चीज़ों में तेल कम जज़्ब होता है। सब्जियों को उबालते वक्त अगर पानी में नींबू के छिलके डाल दिए जाएं तो सब्जियों की रंगत खुशनुमा रहती है। आलू उबालते वक्त अगर पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दी जाए तो आलू जल्दी उबल जाते हैं। प्याज को जल्दी गलाने के लिए इन्हें गोल लच्छों की शक्ल में काटें तो इससे प्याज जल्दी गल जाएंगे। दही जमाने से पहले दूध को अच्छी तरह उबाल लें, फिर इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें डाल दें तो इससे दही जल्द और सख्त जमेगा। चावलों को देर पार रखने के लिए कच्चे चावलों में नीम के चंद पत्ते रख दें तो चावल देर तक महफूज रहते हैं। अगर फ्रिज में फफूंदी लग गई हो तो सफ़ेद सिरका में बेकिंग सोडा मिलाकर सफाई करें। इससे फफूंदी भी साफ़ हो जाएगी और दोबारा नहीं लगेगी। रमज़ान आने से पहले फ्रिज की सफाई कर लें ताकि रमज़ान में इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सके। ब्राउन शुगर को देर तक महफूज रखने के लिए इन्हें हमेशा फ्रिज में रखें। अगर देगची अंदर से काली हो गई हो तो देगची में थोड़ा सा पानी भरें और इसमें थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर पानी को उबलने के लिए रख दें। आधे घंटे तक उबलता रहने दें, देगची साफ़ हो जाएगी। बंद गोभी जब भी काटें तो इसे धोकर काटें क्योंकि काट कर धोने से तमाम वाइटामिन्स ज़ाया हो जाते हैं और इस तरह बंद गोभी की पूरी ग़िज़ाइयत नहीं मिलती। इसी तरह बैंगन भी जब काट कर रखते हैं तो वो काले हो जाते हैं। जब भी बैंगन को थोड़ी देर के लिए रखना हो तो इनको काले होने से बचाने के लिए बैंगन को काटने के बाद नमक मिले पानी में रख दें तो इनकी रंगत में फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़े से पानी में सिरका मिलाकर सब्ज़ी पर छिड़क दें तो सब्ज़ी 1 हफ़्ते तक ताज़ा रहती है। हाथों से लहसुन, प्याज, धनिए और हरी मिर्चों की बू को दूर करने के लिए थोड़ी सी टूथपेस्ट मलकर हाथ धो लें। मटर उबालते हुए अगर पानी में मटर के चंद छिलके भी डाल दिए जाएं तो इससे मटर की रंगत और मिठास में इजाफा हो जाता है। अगर लीमू लंबे अरसे तक महफूज रखने हों तो हर लीमू के ऊपर मोम का एक कतरा टिपकाकर इनको फ्रीज़ कर लें। साग पकाने से पहले अगर इसे खोलते हुए पानी में उबाल लिया जाए तो इसकी लज्जत बढ़ जाती है। तंदूरी रोटियों को ताज़ा करने के लिए इन पर पानी लगाएं और तवे पर हल्की आंच पर ढाम कर रख दें। चंद मिनट में रोटियां बिल्कुल ताज़ा हो जाएंगी। अगर सिंक की नाली बंद हो जाए तो गर्म पानी में कपड़े धोने का सोडा मिलाकर सिंक में डाल दें। सिंक की नाली बहुत जल्द खुल जाएगी। किचन की कैबिनेट्स में अक्सर कीड़े पैदा हो जाते हैं। अगर फिटकरी बारीक पीसकर किचन के कैबिनेट्स में रख दें तो कीड़े पैदा नहीं होंगे। मीठे आलू की वजह से खाने का जायका ख़राब हो जाता है। आलू अगर मीठे हों तो इनको काट कर पकाने से पहले नमक, सिरका और लहसुन लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें तो आलू का जायका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर ग्लासों में मैल की तह जम गई हो तो इन्हें सफ़ेद सिरका से धोएं। बच्चों के फीडर के निपल में चिकनाई जम जाती है। अगर निपल में नमक लगाकर 10 मिनट के लिए रख दें और फिर धोएं तो इंशाल्लाह सारी चिकनाई साफ़ हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएंगी। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको अच्छी अच्छी टिप्स और टोटके वक्त पर मिल सके। और अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया।